कामयाब मैनेजर्स किस तरह गुफ्तगू करते हैं? कंपनीज, बिजनेसेस, इनके उरूजो ज़वाल की दास्तान मैनेजर्स की गुफ्तगू से शुरू होती है और यहीं पे आकर ख़त्म हो जाती है। दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, सारे के सारे बिजनेसेस, उसको कोई डायरेक्टर डील कर रहा है, ओनर डील कर रहा है, सीईओ डील कर रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन, या आपने किसी आम वर्कर को मैनेजमेंट के लिए हायर कर लिया है, तो आप याद रखिएगा कि आपके बिजनेस की किस्मत, लक किसके हाथ में चली गई है? मैनेजर के हाथ में। और मैनेजर की जितनी भी सक्सेस है या उस कंपनी की जितनी भी सक्सेस है, वो डिपेंड करती है कि एक मैनेजर अपने मुंह से अल्फाज कैसे अदा करता है। याद रखिएगा कि जो कामयाब मैनेजर होता है, वो जब भी अपने अल्फाज का, अपने फ़िक्रों का, अपनी गुफ्तगू का चुनाव करता है, सिलेक्शन करता है, तो इस तरह से करता है कि मेरे मुंह से वो अल्फाज अदा हों जिससे, चूँकि काम को मैनेज करने के लिए अल्फाज अदा करने हैं, तो जो भी गुफ्तगू हो उससे वर्कर्स, काम, हालात और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी मैनेज हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कामयाब मैनेजर इस तरह की गुफ्तगू क्यों करता है? देखिए, मैनेजर का काम यह है कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के साथ साथ मैनेजर ने अपने आप को भी कंपोज्ड रखना है। जब हालात कंट्रोल में होंगे, वर्कर्स ठीक काम करेंगे, सिचुएशन ठीक रहेगी और प्रोडक्टिविटी ठीक होगी, तो अल्टीमेटली मैनेजर के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, और जब स्ट्रेस नहीं आएगा, ओवरऑल इन्वायरमेंट स्मूथ रहेगा। जब ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो फिर अल्टीमेटली चीज़ें मैनेज हो गई। एक मैनेजर आप क्यों डेप्यूट करते हैं? क्या वजह होती है कि आप एक मैनेजर हायर करते हैं? कि आप सिस्टम को मैनेज करना चाह रहे होते हैं, सिस्टम को स्मूथ चलाना चाह रहे हैं। तो फिर जो कम्युनिकेशन है एक मैनेजर की, वो चाहे आप खुद हैं या आपका कोई मैनेजर है, तो उसकी कम्युनिकेशन मैनेज करने वाली कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि वो अपने अल्फाज का चुनाव इस तरह करता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से आदिल साहब एक मैनेजर हैं और ये एक्स कंपनी को डील करते हैं। अब आदिल साहब सुबह सुबह आए। अब ऑब्वियसली एक कंपनी है, उसमें 100 मसाइल होंगे और मैनेजर्स का काम बचता ही कुछ नहीं अगर मसाइल ना हो, क्योंकि मसाइल को ही मैनेज करना तो एक मैनेजर का काम है। अब सुबह सुबह आदिल साहब तशरीफ़ लाए हैं और आते ही देखते हैं कि ज़फ़र साहब जो वहाँ पे काम करते हैं, उनका बच्चा बीमार था, आज वो नहीं आए और सारा फ्लो उन्होंने चलाना है। अब ऑब्वियसली क्या एक क्राइसिस पैदा हो गया है। अब आदिल साहब के पास 2 ऑप्शंस हैं। ये आते ही पहले ज़फ़र साहब को कोसें और फिर सारी मैनेजमेंट जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको लान तान करें कि आप सब हड हराम हो, नकम्मे हो, ये है वो, इस तरह की कर करा के अपने आप को भी हाइपर करें, अपनी एनर्जी भी एग्जॉस्ट कर ले और उनके भी। अब ये जो सुबह सुबह गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है, जो तारीफ़ शुरू हुई है, जो कलाम इन्होंने शुरू किया है, अब बताएं काम के ऊपर इसका क्या असर होगा। आप खुद सोचें कि जब इस तरह से ही सुबह का आगाज़ होगा तो पूरा दिन कैसा गुजरेगा। अल्टीमेटली सब सारा दिन मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन शाम को काम कुछ भी नहीं होगा। वजह, क्योंकि जो सुबह इनपुट दिया था उसका आउटपुट तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिविटी कैसे आएगी, प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी। एक दूसरी सिचुएशन है, यही आदिल साहब तशरीफ़ लाए हैं और काम ख़राब है। कोई भी मामला, ऑब्वियसली सिस्टम है, सिस्टम में ख़राबी आती है, लोगों में ख़राबी आती है, हालात व वाक़यात बिगड़ते हैं, तो एक मैनेजर का काम उनको मैनेज करना है। अब ये आते हैं, ये देखते हैं सिचुएशन, और सिचुएशन को देखने के बाद ये उसको मैनेज करने के लिए अपने अमले को इकट्ठा करते हैं, उनको बताते हैं कि इसको हल कैसे किया जा सकता है। कोई बात नहीं, क्राइसिस आ गया, अब इस क्राइसिस में से निकलना कैसे है। दोनों में से जो पहले वाली सिचुएशन है, ये पूरी सूरत हाल को मिसमैनेज कर देगी, क्योंकि गुफ्तगू ही ऐसी शुरू हुई। अब ये जो दूसरी सिचुएशन है, ये कम्युनिकेशन मैनेज करने वाली कम्युनिकेशन है। तो जितने भी कामयाब मैनेजर्स हैं सर, वो मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन करते हैं, जबकि जो नाकाम मैनेजर्स हैं वो मिस मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन करते हैं। और इसकी वजह से याद रखिएगा, ज़्यादातर मैनेजर्स की छुट्टी हो जाती है। खुदा न खास्ता अगर मैनेजर भी वहीं टिक गया इसी सूरत हाल में और वर्कर्स भी वहीं काम करते रहे, चूँकि काम तो हो ही कुछ नहीं रहा, तो फिर अल्टीमेटली ये मैनेजर की मौजूदगी में, ऐसे वर्कर्स की मौजूदगी में कंपनी ठप हो ही हो। और वो कंपनीज ठप होती हैं, आप देखिए 90% कारोबार पूरी दुनिया में जो शुरू होते हैं बंद हो जाते हैं। वजह,
کہ وہ مینیجرز اپنی ٹیمز کو چلا ہی نہیں پاتے، اور چلانے کی بڑی وجہ کیونکہ ایک مینیجر اگر پراپرلی کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا، اپنی بات ہی نہیں بتا سکتا، یا اپنے اس کرائسس کو ہی مینیج نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹھوس ہو جائے گا، سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک کامیاب مینیجر کی خوبی ہوتی ہے، وہ اپنے سسٹم کو مینیج کرتا ہے۔ کرائسس آتے ہیں، وہ کمیونیکیشن اس طرح سے کرتا ہے، الفاظ کا چناؤ اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جتنے ورکرز ہوتے ہیں ان کو وہ کرائسس لگتا ہی نہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے۔ تو اگر آپ ایک کامیاب مینیجر کی گفتگو سیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک کامیاب مینیجر کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو آنے والے دنوں میں ہمارا ایک کورس آ رہا ہے کہ کامیاب مینیجر کیسے بنے۔ تو اگر آپ اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی ایک کامیاب مینیجر کی طرح گفتگو کر کے، اپنے کرائسس کو مینیج کر کے، اپنی ٹیم کو مینیج کر کے، حالات کو کنٹرول کر کے، پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنا کر اپنی کمپنی کو عروج پر لے کر جانا چاہتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، اسے ڈائل کریں اور پہلے سے ہی اپنی سیٹ بک کروا رہے ہیں۔ ہم نے بزنس مین کے لیے، نیو اسٹارٹ اپس کے لیے، فری لینسرز کے لیے، اور وہ لوگ جو نیا اپنا سٹارٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ چینل وقف کر دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر کچھ پے کر سکتے ہیں تو ہمارے پیڈ کورسز میں آ جائیں، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہ فری ویڈیوز آپ کے لیے ہیں، آپ دیکھیں ان چیزوں کو اپنی لائف میں لے کے آئیں، اپنے بزنس کو بڑھائیں اور دعائیں دیں۔ اور اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگا ہے اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں، اور اپنے ان فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو بھی بزنس میں نئے ہیں، ٹیمز کی وجہ سے پریشان ہے، مینیجرز کی وجہ سے پریشان ہے، یا خود آپ ایک مینیجر ہیں یا کسی اور دوست مینیجر جو پریشان ہے، آپ ان کے ساتھ یہ شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔